alaikum. Good evening, everybody. I'm Mrs. Shehbaz. I'm a consultant psychologist and executive director of International Peace Leader Association. Uh, Today, the topic is the impact of COVID-19 on mental health. So, first of all, we need to know about the stress. What is stress basically? Stress, how you explain your stress and things like जब आप किसी को कहते हैं मुझे परेशानी हो रही है या मुझे ज़हनी दबाव हम किसको कहते हैं. Stress is basically how events and situations in the surrounding we perceived, right? कैसे हम चीज़ों को परसीव करते हैं, हम अपने इर्द गिर्द का, हम अपने इन्वायरमेंट में असरात जो हैं वो कैसे लेते हैं. ठीक है, किसी चीज़ का असर लेना या किस तरह आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कितना स्ट्रेस लेते हैं, आप इन्वायरमेंटल वाइब्रेशंस को किस तरह से फील करते हैं. दैट इज़ द डिग्री ऑफ योर स्ट्रेस, राइट. फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके लिए बहुत एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल ये कि two people are sitting in the room and you're seeing a lizard on the wall, right? And दो तरह के behaviors आपको मिलेंगे जो आपकी स्ट्रेस की डिग्रीज़ को या स्ट्रेस को डिफ़ाइन करते हैं या ज़हनी दबाव को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रेस इज़ जैसे आप कहते हैं कि आपने एक छिपकली देखी, आपने कोई इंसेक्ट देख लिया, 2 और 3 इंचेस का इंसेक्ट आपको कोई नुकसान नहीं दे सकता, बट जो डिग्री आपके आप जो चीज़ आप फील कर रहे हैं, जिस चीज़ जो आपको उससे असर हो रहा है उस चीज़ से, वो बेसिकली आपका स्ट्रेस है. एक थॉट ये होगी कि ओह इट इज़ जस्ट अ लिज़र्ड, ये आपको हार्म नहीं करती है, एक इंसेक्ट है, व्हाट शुड इट डू विद अस, राइट. सेकेंड ये होगा कि दूसरा जो कैटेगरी है थॉट की, वो ये है कि कोई बैठा हो, फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं और आपने सोचा कि ओह इट इज़ अ लिज़र्ड, इट इज़ पॉइजनस और इट विल बाइट मी, या ये मेरे ऊपर न गिर जाए, या इस तरह का कोई इशू है. तो ये दो तरह की थॉट्स हैं विच डिपिक्ट्स योर स्ट्रेस एंड विच टेल यू अबाउट व्हाट इज़ ज़हनी दबाव, व्हाट इज़ मेंटल स्ट्रेस, राइट. इसी तरह से यही सिचुएशन हमारे जो इन्वायरमेंट में आजकल एक वायरस फैला हुआ है विच वी कॉल कोविड-19, या जिसका एक दूसरा एलैबोरेटेड नेम है कोरोना वायरस, राइट. कोरोना वायरस इज़ बेसिकली अ वायरस विच हैज़ नो कलर, जो हमें एयर में उड़ता हुआ नज़र नहीं आता बेसिकली, ठीक है. लेकिन उसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है. लोग हरास्ड हैं. लोग हरास्ड इसलिए हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं है, र्यूमर्स ज़्यादा हैं, पैनिक ज़्यादा क्रिएट हो रही है, और अनफॉर्चुनेटली हम अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट को, डॉक्टर्स को और चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, राइट. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट, हमारे जो जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं, वो हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कि जी जब आप बाहर जाएं तो आप मास्क पहनें, आप सैनिटाइज़र यूज़ करें, आप ग्लव्स पहनें, और मार्केट्स में ना जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हजूम है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे ना जाएं. बच्चों को जो है वो सिक्योर रखें एंड स्टे होम. दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग जो आजकल सुनने मिल रही है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, और फिर आपके फ़ोन पे स्टेटस लगता है, फिर आपकी जो आप जिन सोसाइटीज़ में आप बैठते हैं, जिन लोगों से आप बात करते हैं, ऑल्दो आप मिल नहीं सकते या कोई भी चीज़ है, लेकिन फिर भी जब आप बात करते हैं किसी से, तो क्योंकि लोगों के पास ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं है अबाउट कोरोना वायरस, कोविड-19, तो आपको सिर्फ एक चीज़ मिलती है, कोरोना वायरस से उसकी डेथ हो गई, कोरोना वायरस से उसको ये हो गया, कोरोना वायरस से उसको ये हो गया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रेस को या डिप्रेशन को या ज़हनी दबाव को कम करने का सबसे पहला तरीका ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू एक्ट अबाउट द सिचुएशन विच इज़ गोइंग ऑन, राइट. अपने हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास जाइए, या जो आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं से भी, आप उस पर आप उनको प्लीज़ फॉलो कीजिए. वो हेल्प करेगा आपके स्ट्रेस को डाउन करने में. बेसिकली ह्यूमन नेचर जो है
एक फ्री स्पिरिट है, हंटिंग नेचर होती है ह्यूमन की, और हमें कैद रहना, इंसान को कैद रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता, ठीक है। कोविड-19 की वजह से या लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है कि सप्रेशन एक क्रिएट हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो आपको एक उसने घरों में बंद कर दिया है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, स्टूडेंट्स जो हैं, एडल्ट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ नहीं जा सकते, आपके बिजनेस जो हैं वो अपसेट हुए हैं, मेंटल अपसेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम सबको घरों में रहने की आदत नहीं है। बेसिकली एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट नहीं हुआ होता। सोशल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, इन्वायरमेंटल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, फैमिली का वो जो एक बॉन्ड है वो, फॉर एग्जांपल मल्टीमीडिया ने हमें बहुत ज़्यादा जो है वो सेपरेट कर दिया। वी आर सिटिंग टुगेदर बट वी आर नॉट टुगेदर, दिस इज़ द सिचुएशन एट होम। इसकी वजह से भी ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि स्ट्रेस क्रिएट हो रही है, डिप्रेशन क्रिएट हो रही है, पीपल आर लाइक दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग ईच अदर, यू नो। आपका फॉर एग्जांपल आप काउंटर आंसरिंग में बहुत ज़्यादा जो है वो बिलीव करने लगे हैं लोग, किसी की बात जो है। दैट इज़ वाई जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें पुलिस अपनी दुश्मन लगती है। दैट इज़ वाई हमें घर में अगर कोई सजेस्ट कर रहा है कोई चीज़ या कोई तरह के इश्यूज़ हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हार्श आर्गूमेंट्स जो हैं वो देखने मिल रहे हैं हमारे पास। बेसिकली जो पेशेंट्स आते हैं वो इस चीज़ के लिए आते हैं कि जी मुझे स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि मुझे घर पे नहीं रहना और आप बाहर नहीं जा सकते, कि एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इस वायरस ने लोगों को बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर दिया है, ठीक है। तो मेंटल इलनेस इसकी वजह से बहुत बढ़ रही है बेसिकली, क्योंकि आपकी डेली वर्क रूटीन ख़राब हुई है, फ्रेंड जोन आपका ख़राब हो गया। जिन फ्रेंड्स में आपको बैठने की रूटीन थी आपकी, और जिन लोगों में आप इंजॉय करते हैं, या यूनिवर्सिटी स्कूल जाने की बात होती है, या फॉर एग्जांपल आप अपनी गैदरिंग्स में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो आजकल हो नहीं रही है। इसकी वजह से एक बिल्कुल एक केज्ड एक सिचुएशन आ गई है। गोराफोबिया लोगों में बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है क्योंकि लोगों को घरों में रहने की आदत नहीं है, उसकी वजह से डिप्रेशन है, बॉडिज्म है बहुत ज़्यादा। दैट इज़ वाई इस तरह से जो है कोरोना वायरस आपकी मेंटल इलनेस को बढ़ा रहा है, ठीक है। सो अब इस पर वर्कआउट कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो जस्ट सिट बैक एंड नो हाउ आपको होनी चाहिए कि जो चीज़ एनवायरनमेंट में चल रही है, जो प्रॉब्लम एनवायरनमेंट में है, ये एक ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बैटल चल रहा है जिसमें हर आदमी, हर इंसान, वो बच्चा है, बूढ़ा है, छोटा है, लेडी है, जो भी आपका जेंडर है, जो भी आपका एज ग्रुप है, वी आर ऑल द वॉरियर्स, राइट। वी हैव टू फाइट आउट, वी हैव टू हैव द करेज, and we have to spread the kindness and the courage along. So first of all, rumors जो हैं उनको spread मत कीजिए. This is a very important message for all of you, because rumor आप तो spread कर देते हैं और किसी के बारे में, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत मेरे, क्योंकि एक कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है आपकी, स्टेटस आप रोज़ व्यू करते हैं टू नो कि what people are doing या how the society is acting, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट डे आई हैव सीन अ स्टेटस, एपिलेप्सी का एक पेशेंट, देयर वाज अ फिट, उसको ऐसा कुछ सिचुएशन थी, एंड समबडी टैग्ड इट लाइक ये कोरोना वायरस का पेशेंट है, अस्तगफिरुल्लाह एंड ऑल दैट। तो इस तरह की र्यूमर्स प्लीज़ स्प्रेड मत कीजिए, प्लीज़ इस तरह की चीज़ें जो हैं उनसे अवॉइड कीजिए। ये बेसिकली आप सिर्फ एक चीज़ स्प्रेड कर देते हैं, लेकिन ये आप कि स्प्रेड करने से सबसे पहले इसका इम्पैक्ट आप पे ही होगा। सबसे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है इसका आप ही पे होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी 10 से 15 बार वो वीडियो पहले देखा होगा, फिर आप अपनी फैमिली में दिखाया होगा, फिर आपने उसको स्टेटस पे पुट अप किया होगा, या आपने किसी फ्रेंड को फॉरवर्ड किया होगा, उन्होंने उसको आगे फॉरवर्ड किया होगा। तो रियलिटी उसमें वो नहीं है जो प्रॉब्लम उसमें बताई गई है, वो इशू भी नहीं है, लेकिन एक क्योंकि हरासिंग सी वीडियो है तो लोग उससे हरास हो रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोसाइटी में सर्कुलेट कर रही हैं जिसका कोविड-19 से बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये चीज़ें सिर्फ जो है वो स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं, ये चीज़ें सिर्फ डिप्रेशन क्रिएट कर रही हैं, अनसर्टिनिटी क्रिएट कर रही हैं, ये चीज़ें सिर्फ इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रही हैं, ठीक है।
सो प्लीज़ र्यूमर्स को जो है स्प्रेड करने से रोकिए। अगर आपको लगता भी है कि कोई जो आपका फ्रेंड्स या फैमिली में से या आपकी सोसाइटी में से कोई ऐसा बंदा है जो इस तरह की र्यूमर्स स्प्रेड करने में जिसका बिलीव है, या इस तरह की कोई चीज़ है या आपको लगता है कि कोई चीज़ स्प्रेड हुई है जो कि र्यूमर है, जिसका रियलिटी बेस्ड कुछ नहीं है या डिग्री उसकी ऐसी नहीं है, तो आप प्लीज़ उसको लोगों को शंट कीजिए, लोगों को मना कीजिए, लोगों को रोकिए इस चीज़ से कि प्लीज़ ये मत करें। एटलीस्ट अगर आपके पास ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप र्यूमर्स प्लीज़ स्प्रेड मत कीजिए, क्योंकि लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। बहुत ज़्यादा जो है आप डिप्रेसिंग सिचुएशन चल रही है, बहुत ज़्यादा जो है इरिटेबल बिहेवियर्स हैं लोगों के। आपकी फैमिली में बहुत तरह के इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, पेरेंटल इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली में इश्यूज़ आ रहे हैं, घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे अंदर एक तो सब्र नहीं है, हम टॉलरेट नहीं करते हैं दूसरे की बात। एक दूसरी सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि हम मल्टीमीडिया के बहुत बड़े फैंस हैं आजकल, ठीक है। We don't want to listen our parents, we don't want to listen our kids, we don't want to listen our wives and husbands, we don't want to listen anybody. Just we want to poke ourselves into phone always, and we need to talk to our favorite people. लोगों से बात करना अच्छी बात है, लेकिन जब आप घर पे हैं तो इसका मतलब है कि you have a duty to talk to your family, talk nicely, talk friendly. और अगर आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है you're depressed, you're stressed, इसका मतलब है कि आप रियलिटी से बहुत दूर हैं। जो भी चीज़ चल रही है वो सबके साथ चल रही है, जो भी स्ट्रेस चल रहा है वो सबके साथ चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो सबके साथ चल रही है, ठीक है जी। तो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि स्प्रेड काइंडनेस, और सेकेंडली ये कि अगर इस तरह का कोई आपको पेशेंट नज़र आता है, कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, तो उनको प्लीज़ हेल्प कीजिए। अगर आपको कोई इस तरह की, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी कि कोरोना वायरस तो नहीं है, लेकिन उसकी वजह से पैनिक बहुत ज़्यादा है, पैनिक अटैक्स लोगों को बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि क्योंकि ये इतना हरासिंग सिचुएशन क्रिएट कर दी। उतनी हरासिंग ये डिज़ीज़ भी नहीं है या ये वायरस भी नहीं है जितना हरासिंग सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई है सोसाइटी में। सो ये आपको एक क्योंकि हमने ही ये क्रिएट किया है, हम ही इसको जो है वो लो डाउन कर सकते हैं इस वाइब्रेशन को। सो हेल्प द पीपल अराउंड यू, टेल देम द रियलिटी, टेल देम अबाउट द इलनेस, टेल देम अबाउट द रियलिटी ऑफ दिस वायरल एंड ऑल दैट, राइट। सेकेंडली एक और बहुत बड़ी चीज़ आ रही है कि लोगों में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा ये चीज़ का है कि अगर ये कोरोना वायरस कभी ख़त्म होगा या नहीं ख़त्म होगा, इस तरह के बहुत सारे फियर्स हैं लोगों के। तो जैसे आप बैड डेज़ होते हैं, जैसे गुड डेज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल वी आर स्पेंडिंग गुड डेज़ एंड ऑल दैट, तो हम ऐसा क्यों नहीं कहते कि गुड डेज़ कभी ख़त्म होंगे या नहीं ख़त्म होंगे। वाई वी ऑलवेज से कि बैड डेज़ जो हैं या बैड जो इन्वायरमेंट है या सिचुएशन है ये कब जाएगी। सो अगर गुड डेज़ आके चले जाते हैं, इसी तरह बैड डेज़ भी आके चले जाते हैं, तो वी आर ऑल इन अ सिचुएशन ऑफ वॉर, राइट। वी आर ऑल इन अ सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी यू कैन से। हमें लोगों को रेस्क्यू करना है, हमें लोगों को हेल्प करना है, हमें ख़ुद को सबसे पहले हेल्प करना है। वी नीड टू काम डाउन फर्स्ट, वी नीड टू सिट बैक एंड थिंक अबाउट द थिंग्स कि चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है, राइट। कोरोना वायरस से बचें कैसे, या फॉर एग्जांपल इससे होने वाले स्ट्रेस से कैसे बचेंगे, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सबसे पहले तो जैसे आपको मेडिकल स्पेशलिस्ट या आपकी गवर्नमेंट जो है या जिस भी एरिया में, जिस भी सिटी या जिस भी कंट्री से आप हैं, सबसे पहले आपको लोग ये कहते हैं कि जी स्टे होम। इट मीन्स दैट यू हैव टू स्टे एट होम। ये अनाउंसमेंट्स बार बार क्यों होती हैं, ये चीज़ें बार बार क्यों आती हैं, आपके टीवी पे फ्लैश हो रही है या आपके फ़ोन पे फ्लैश हो रही है, या मैसेजेस आपको इस तरह के हैं जो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लोग आपको क्योंकि आप जितना घर पे रहेंगे उतना सेफ रहेंगे, राइट। एंड सेकेंडली आपके पास जो एक और चीज़ आती है वो ये है कि डोंट पैनिक। कोई भी सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल अगर ये वायरल नहीं होता, हमारे साथ कोई भी पर्सनल इमरजेंसी हो जाए, हमारी फैमिली में कोई पर्सनल इमरजेंसी हो जाए, तो उसमें भी हमें
सबसे पहले ये एक्सरसाइज करनी चाहिए कि हाउ टू स्टे हाउ टू स्टे काम डाउन, राइट। जितना आप काम डाउन रहेंगे, जितना आपका माइंड कूल रहेगा, जितना आप उतनी अच्छे से आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, राइट। ट्राई टू अप्रोच द ट्रू प्रिकॉशंस, ट्राई टू अप्रोच द ट्रू पीपल जो इसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई सिम्टम्स हैं या कोई ऐसी चीज़ है, उस वक्त भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, बट यू हैव टू बी काम डाउन, बिकॉज स्ट्रेस तब बढ़ जाता है जब आप आपका स्ट्रेस डबल हो जाएगा। अगर आप इस पे वर्कआउट नहीं करेंगे चीज़ों पे, और अगर आप रियलिटी के करीब नहीं रहेंगे तो आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा, ठीक है। सेकेंडली, डू नॉट बी द पार्ट ऑफ र्यूमर्स। अगर आप फैला नहीं रहे हैं, अगर आप इस कोई ड्रामेटिक र्यूमर्स स्प्रेड नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ उन पे एक्ट भी मत कीजिए, उनको फॉरवर्ड भी मत कीजिए, उन पे बात भी मत कीजिए, बिकॉज़ आपको नहीं पता कि कौन बंदा किस डिग्री का सेंसिटिव है, कौन किस तरह से स्ट्रेस लेता है, किस पे क्या चीज़ कैसे असर करती है, ठीक है। It's not about the virus and all that, it's about all kind of stressors, all kind of things जो भी आपकी सोसाइटी में चल रही हैं। कोई मिलिट्री वॉर भी हो सकती है, दिस इज़ अ मेडिकल वॉर, सो वी हैव टू फाइट अगेंस्ट इट, एंड वी हैव टू फाइट वाइजली अलॉन्ग विद द पीपल जो हमारे साथ हैं, जो पैनिक में हैं। यू कैन बी अ गुड काउंसलर, लाइक उसके लिए आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती कई दफ़ा। यू कैन काउंसिल योर पेरेंट्स, यू कैन काउंसिल योर किड्स, you can counsel your friends and all that. You can tell them how to act, how to work, or how to behave when you are in any kind of emergency, right? Believe in true information. वो आपका डिप्रेशन, आपकी अनसर्टेनिटी, आपकी जो फोबिक सिचुएशन है उसको कम करेगा। Do meditation to relax yourself and tell people to meditate, tell people to breathe, tell people to stay at home and just relax. It will be over soon, you know. You have to tell the positive things to the people, क्योंकि ज़रूरी है कि इस वक्त पॉजिटिविटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, टू लो डाउन द डिप्रेशन, टू लो डाउन द स्ट्रेस, टू लो डाउन द बिटर वाइब्स वी हैव अराउंड अस, एंड if we can be the part of that, everybody is you know, like the part of this war and all that. But अगर आप इस पे, अगर आप चाहते हैं कि आपका ज़हनी दबाव कम रहे, आपको डिप्रेशन नहीं हो, या आपके साथ कोई इस तरह की चीज़ नहीं हो कि आप किसी भी, फॉर एग्ज़ाम्पल लोग बहुत कॉमन बात आके करते हैं जी कि मुझे नाइटमेयर्स होना शुरू हो गए हैं कि मुझे कोरोना वायरस हो जाएगा, मुझे कोविड-19 हो जाएगा। पहली बात, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको सिम्टम्स पता होने चाहिए, किस डिज़ीज़ के, किस वायरल के, किस चीज़ के क्या सिम्टम्स हैं। लोगों को नॉर्मली पहले भी फ्लू होता था, लोगों को नॉर्मली पहले भी हाई फीवर भी होता है। हाई फीवर है तो नॉर्मली आपकी बॉडी में पेन भी होगा, एंड ऑल दैट, आपको हेडेक भी होगा। तो हर फीवर, हर फ्लू, हर चीज़ जो है वो कोरोना वायरस नहीं है, तो उसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मीट योर मेडिकल स्पेशलिस्ट, या आपका जो भी फैमिली डॉक्टर है उनके पास जाइए और उनसे बात कीजिए क्या है। एक फीवर को डाइवर्ट कर देना किसी पैनिक में एंड फिर उसको डिप्रेशन बना देना, क्योंकि अगर आप पैनिक रहेंगे आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि आप सडनली आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स हैं। और एक तो हम खुद नेगेटिव हुए में सब लोग आजकल कि पता नहीं ये ओवर होगा नहीं होगा, इससे डिप्रेशन क्रिएट हो गया है, और पता नहीं मैं काम कर सकूँगा दोबारा नहीं कर सकूँगा, स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अगर आप काम डाउन रहेंगे, अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करेंगे कि हम स्ट्रेस ना लें और हमें किसी टाइप की कोई परेशानी ना हो, या आप स्ट्रेस या डिप्रेशन से बचे रहें, या मेंटल हेल्थ आपकी जो है वो आप मेंटली आप हेल्दी रहें, तो उसके लिए आपको सबसे पहले काम डाउन रहने की ज़रूरत है। सेकेंडली, यू हैव टू बी पॉजिटिव अबाउट द थिंग्स, राइट।
You need to work on like positive things. You need to work on the people जो भी आपके साथ प्रॉब्लम में हैं, जिनको वायरल नहीं है लेकिन पैनिक अटैक्स हैं, जिनके साथ डिप्रेशन है, जिनके साथ कोई इस तरह के इश्यूज़ हैं. यू हैव टू बी विद देम. एंड यू नो इस वक्त टाइम ये है कि हमें सबको अपने आप को एक वॉरियर, एक फ़ौजी समझ के चलने की ज़रूरत है. सो दिस वाज द थिंग. एंड लाइक अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो आप इफ़ एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चंस, आई एम हियर टू आंसर यू. एंड इफ़ एनीथिंग आई हैव लेफ्ट, आई हैव लाइक कुछ बात आप करना चाहते हैं, आई एम हियर, यू कैन आस्क मी. आई एम सीइंग योर क्वेश्चंस एंड योर कमेंट्स ओवर हियर. So if you want to ask anything, you can ask, please. एक बहुत कॉमन मेरे पास क्वेश्चन आता है कि हाउ टू लो डाउन द डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी. अगर हमें लगता भी है कि हम डिप्रेशन में या एंग्जाइटी में हैं, तो उसका सोल्यूशन क्या है? हाउ टू काम डाउन. यू नो काम डाउन रहने का सबसे बेस्ट फार्मूला ये होता है कि यू हैव टू बी पॉजिटिव अबाउट थिंग्स, राइट. यू हैव टू स्टे, यू नो, स्टिक टू द रियलिटी. आप जितना ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे किसी भी चीज़ के बारे में, ओवर थिंक मत कीजिए. किसी भी चीज़ के बारे में ट्राई कीजिए कि कोई नेगेटिव थॉट्स क्रिएट ना हो. ट्राई कीजिए कि कोई एंग्जाइटी क्रिएट ना हो, क्योंकि जब एंग्जाइटी क्रिएट होती है तो सडनली वो डिप्रेशन में जो है वो आप फॉल करना शुरू कर देते हैं. बिकॉज लैक ऑफ इंटरेस्ट इन योर रूटीन लाइफ एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट इन योर नॉर्मल रूटीन जो भी है, या आपको किसी से बात करना अगर पसंद नहीं है, तो वो इंटरनली जो है आप डिप्रेस्ड हैं, आप इंटरनली एंग्जाइटी में हैं, आप इंटरनली जो है वो अनस्टेबल बिहेवियर रखते हैं. और ये सब चीज़ किसी भी तरह की सिचुएशन, किसी भी तरह की इमरजेंसी, किसी भी तरह की जो है वो सिचुएशन में क्रिएट हो सकती है. इट्स नॉट ओनली कोविड-19 एंड ऑल दैट, बट क्योंकि अभी ये चल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, क्योंकि न्यूज़ ऐसी है आपकी हर वक्त. जब भी आप टीवी ऑन करते हैं 24/7 आपको कोविड-19 सुनने को मिलता है. तो एक इनडायरेक्ट एक स्ट्रेस क्रिएट हो रही है, बट उस स्ट्रेस को लो डाउन किया जा सकता है. स्ट्रेस को लो डाउन करने की कुछ कीज़ हैं. उनमें सबसे पहले कम से कम न्यूज़ चैनल्स वॉच कीजिए. जस्ट वॉच न्यूज़ फॉर वंस और ट्वाइस. बिकॉज़ बार बार एक ही तरह की चीज़ सुनने से, बार बार एक ही तरह की चीज़ को व्यू करने से, या आप वो इनडायरेक्टली एक स्ट्रेस क्रिएट करती है. ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्मली अगर न्यूज़ नहीं भी देखते, किसी चीज़ के बारे में ओवर डिस्कशन करते हैं या ओवर थिंकिंग करते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम बात करना पसंद नहीं कर रहे होते, लेकिन हमारी सराउंडिंग में उसके बारे में बात हो रही होती है, इट मीन्स कि वो भी एक तरह की सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही होती है कि इनडायरेक्टली एक स्ट्रेस क्रिएट हो रही है, इनडायरेक्टली एक एबनॉर्मल सिचुएशन क्रिएट हो रही है. तो उस एबनॉर्मल सिचुएशन के स्ट्रेस और डिप्रेशन से बचने का तरीका ये है कि टेल पीपल कि आप प्लीज़ पॉजिटिव बात कीजिए. अगर आप पॉजिटिव बात नहीं कर सकते तो जस्ट बी क्वाइट, ठीक है. र्यूमर्स मत फैलाएं, नेगेटिविटी मत स्प्रेड कीजिए, और लोगों के साथ ट्राई टू बी काइंड विद पीपल. क्योंकि बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे हैं कि जिनको कोरोना वायरस, जिससे जो रिकवर हो चुके हैं, लेकिन उनको ये तरह का स्ट्रेस है आपके अगर दोबारा हो गया तो क्या होगा. अगर ये सब फियर्स, ये सब फोबिक सिचुएशन, ये सब डिप्रेशन इसलिए है क्योंकि वी आर नॉट अवेयर, यू नो.
वी आर नॉट, हम रियलिटी पे बेस नहीं करते हैं। जो हमारी नॉर्मल इंफॉर्मेशन है जो रियलिटी पे बेस करती है, हम उससे बहुत दूर हैं। लेकिन जो सबसे एक आसान तरीका है इसके बारे में गॉसिप करना, उसको ये हो गया, उसको वो हो गया, बहुत सारे जोक्स मिलते हैं आपको देखने। तो ये बेसिकली आप 2 और 4 सेकंड्स के लिए जोक पे हंसते हैं, लेकिन उसके बाद आप पे इसका इम्पैक्ट होता है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इसका, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रेस को से दूर रहने के लिए, डिप्रेशन से दूर रहने के लिए, इनसिक्योरिटी, इंटरनल इनसिक्योरिटी से दूर रहने के लिए, और अपने घर में, अपने रिश्तों में इन्वॉल्व रहिए, बजाय इसके कि आप अपने फ़ोन में इन्वॉल्व रहें और इस तरह की नेगेटिव चीज़ें देखें। और इस वक्त हमें ज़रूरत है फैमिली बॉन्ड्स की, इन्वायरमेंटल बॉन्ड्स की, राइट। ऑल्दो हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, ऑल्दो हम गैदरिंग्स में नहीं जा सकते हैं, ऑल्दो हम उस तरह से हैंग आउट्स नहीं कर सकते हैं, पार्टीज़ नहीं कर सकते हैं, बट सबसे बेस्ट आपकी ड्यूटी पे करने का तरीका ये होगा कि जिन लोगों के साथ आप नॉर्मली मिलते थे उनसे कॉन्वर्सेशन में रहिए, एक पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन में रहिए। लोगों को एहसास दिलाएं कि इफ़ देयर वुड बी रॉन्ग विद यू, या कोई आप कभी भी किसी इमरजेंसी में होंगे, आई विल बी ऑलवेज देयर, राइट। ज़रूरी नहीं होता कि हम किसी को फाइनेंशियली हेल्प करें, ये भी ज़रूरी नहीं होता कि हम किसी को किसी फिज़िकली हेल्प करें। कई दफ़ा हमारे वर्ड्स बहुत हेल्प करते हैं लोगों को। So you have to be in a state of war all the time mentally, but not negatively, right? जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना लोगों को हेल्प कर सकेंगे, और उतना ही कोविड-19 से होने वाले स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी से दूर रह सकेंगे, राइट। सो बी पॉजिटिव, बी काइंड, एंड यू हैव टू बी हेल्पफुल टू पीपल। एंड सेकेंडली ये कि जितने पॉइंट्स और जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, प्लीज़ टेक देम सीरियस, एंड आई रियली वांट टू नो अबाउट योर क्वेश्चंस एंड ऑल दैट ऑन माय पेज, ऑन माय वीडियोस एंड ऑल दैट, राइट। आई होप आपने मेरा पेज साइकोलॉजिस्ट एडवाइस ज्वाइन किया होगा, एंड अगर नहीं किया, यू कैन ज्वाइन दैट, यू कैन फॉलो मी, यू कैन लाइक मी ओवर देयर, यू कैन कमेंट एंड क्वेश्चन ओवर देयर, राइट। I'm always there to help you. I'm always there to guide you about the stress, about the depression, about all the certainty which is spreading over, and we all have to be positive कि ये सब चीज़ जो है चली जाएगी, ये सब चीज़ over हो जाएगी. These are all the bad days, and we'll again hang out, we'll again do parties, and we'll also enjoy the public places and weddings and all that. So this is just a few days story, and it will be over soon. And I'm seeing some questions. What if some had COVID-19? What someone can do during isolation? During isolation आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. Watch movies, eat good food, and जैसे मैंने आपको बताया, try to be positive, right? You have to be positive about things all the time. Whether it is COVID-19, whether it is your internal war, whether it is your internal depression, whether it is your mental depression, whether it is your domestic war or environmental war, or kind of a world war, right? Second one is how to stop comparing with others. Okay, how to stop comparing with others. Why will you compare yourself with others? You're the best one. Why you have to? Why you know like you're the best one. आप for example आप क्यों compare करेंगे? जो qualities आप में हैं, जो चीज़ें आप में हैं, जो अल्लाह मियाँ ने जो चीज़ें आप में दी हैं, वो आप दूसरे से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? यू आर द बेस्ट वन इन यू, और आप जैसा दूसरा नहीं होता. आई बिलीव इन दिस. सो आप अपने, जब तक आप खुद को मैटर नहीं करते, आप अपने हीरो हैं, ये आप
जब तक नहीं समझेंगे, आप अपने आप को खुद से दूसरों से कंपेयर करते रहेंगे. इफ़ यू आर कंपेयरिंग विद अदर्स, दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर सेल्फ, दैट यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर पीपल, बिकॉज यू आर फाइंडिंग people more good and more like brilliant than you. But I think कि किसी को भी अपने आप से compare मत करें. Yes, you can adopt good habits from other people, but compare करना is not a wise thing, you know. It's against the humanity. Sorry. So what is the other question? How to stop? Okay. How to handle unusual pressure in emergencies. Okay. How to handle the unusual pressure in emergency. When you have any kind of emergency, just hold on for seconds and just take 5 or 6 deep breaths and oxygenate your body. And after that, tell yourself what is the real problem. रियलिटी से जितना करीब रहेंगे, रियलिटी को जितना समझेंगे क्या है, पैनिक क्रिएट नहीं होने दें. ट्राई कीजिए कि पैनिक क्रिएट नहीं होने दें. वेरी फर्स्ट थिंग ये होती है कि हम पैनिक हो जाते हैं. हमें सबसे पहले लगता है कि ओहो कोई फॉर एग्जांपल कोई इमरजेंसी हो गई, कहीं पे आग लग गई, कुछ चीज़ हो गई, तो हमें सबसे पहले जो हमारी एक वाइब्रेशन जो सबसे पहले आती है, दैट इज़ पैनिक. पैनिक होने से जितना बचेंगे उतना रियलिटी को समझ सकते हैं, उतना सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, उतना स्ट्रेस को हैंडल करने से जो है आप हैंडल कर पाएंगे. ठीक है. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रेस इज़ अबाउट हाउ वी एक्ट एंड परसीव द सिचुएशन. जब हम किसी इमरजेंसी में हैं, जब हम किसी भी तरह की इमरजेंसी में हैं, वो आपकी पर्सनल इमरजेंसी है या आपकी सराउंडिंग की इमरजेंसी है या कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ भी तरह की चीज़ है, सबसे पहले अपने आप को अपने होश में रखें, अपनी प्रेजेंस में रहें कि जो चीज़ हो रही है उसका बेस क्या है. ठीक है. इस तरह से आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं. स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो है क्रिएट करना कोई मुश्किल काम नहीं है. स्ट्रेस और एंग्जाइटी, हम छोटी सी चीज़, एक जोक सुनने से या हमें किसी ने कोई कमेंट कर दिया या किसी ने कोई बात कह दी, तो हम स्ट्रेस और एंग्जाइटी उससे भी क्रिएट कर सकते हैं. बट इफ़ फील स्टे पॉजिटिव, आप देखें कि स्ट्रेस भी नहीं होता, पैनिक भी नहीं होता. जब पैनिक नहीं होगा तो आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आप नेगेटिव नहीं होंगे. अगर आप नेगेटिव नहीं होंगे तो आप पॉजिटिव वाइब्स स्प्रेड करेंगे. ठीक है जी. अनदर क्वेश्चन इज़, say hello and assalamu alaikum to everybody who is waving me. Thank you very much for watching and thank you very much for the appreciation. I hope I'm spreading positive information. Any other questions you have? Watching me and for waving. Common question is this कि पैनिक को कम किया कैसे जाए. पैनिक को कम करने का सिर्फ तरीका है कि you have to stay positive and stay at home. जितना घर रहेंगे उतना बाहर की र्यूमर्स से, उतना बाहर की एनवायरनमेंट से और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहेंगे. बिकॉज अगर आप घर से बाहर जाते भी हैं फिर भी आपको एक जो है वो अनसीन एक फियर है, अनसीन एक हरासिंग सी सिचुएशन लगती है कि ओह आई एम आउट ऑफ होम, अब मुझे कोई तरह का वायरस हो जाएगा. और इफ़ आई एम स्नीजिंग, इफ़ आई एम coughing, or if I have fever or something like that,
तो आपको लगता है कि आपको कोरोना वायरस है, दिस इज़ नॉट कोरोना वायरस। यू हैव टू फाइंड आउट द रियलिटी, क्या चीज़ चल रही है। हो सकता है आपने कुछ ऐसा खाया हो या आपने कोई ऐसी चीज़ की हो जिसकी वजह से आपको स्नीजिंग हो रही है या ऐसी चीज़ हो रही है। वेदर इज़ ऑल्सो चेंजिंग, देयर आर सो मेनी रीजंस, राइट। कोरोना वायरस इज़ कोरोना वायरस, ऑल्दो ये येलो कलर का नहीं है और हमें इन्वायरमेंट में एयर में नज़र नहीं आता है कि जी वहाँ पे येलो कलर का वायरस है, वहाँ पे नहीं जाएंगे हम। Stay safe, stay aware and stay positive, right? And Alina Salman is watching and bring them on the camera. Anybody else having any questions? I have a very sweet patient of mine, and let me tell you thing about that. He was telling me, I don't have corona. I don't have. I have all my tests negative, but I have. I am mentally COVID-19 positive. I am mentally COVID-19 positive. It means that you are stressed mentally, that you are harassed by this virus, right? You don't need to be harassed by this virus. You don't need to be panic. You don't need to be depressed, right? Just stay at home. Be kind with yourself first, right? Be kind with yourself first का मतलब ये है कि जितना घर पे रहेंगे उतना सेहतमंद रहेंगे, जितना हेल्दी खाएंगे उतना जब ये सब चीज़ ओवर हो जाएगी, ऑफ कोर्स यू विल हैंग आउट एंड ऑल दैट, बट COVID-19 पॉजिटिव बाय माइंड, इट मीन्स यू आर इन अ बिग ट्रबल. It means that you're facing some severe mental situation, right? A mental stress. It could be a harassing situation. बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं that I'm going agoraphobic. Agoraphobic means कि आपको घर पे कई दफ़ा मुझे सुनने मिलता है, मुझे लगता है कि घर की दीवारें मेरे ऊपर गिर रही हैं. दैट इज़ agoraphobic. क्योंकि आप बंद जगहों पे रहना नहीं रह सकते. ह्यूमन नेचर है, हंटिंग नेचर है. आपको घर में कैद कर दिया गया है, लॉकडाउन कर दिया गया है, जो कि कोई भी नहीं चाहता, जो कि बहुत मुश्किल है घर पे रहना. बट वी हैव टू स्टे एट होम, वी हैव टू स्टे काम जब तक ये सिचुएशन है, जब तक कोई भी चीज़ है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है कि जी आपको 10 डेज़ का बेड रेस्ट है, 20 डेज़ का बेड रेस्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मंथ का बेड रेस्ट है, तो तब आप क्या करेंगे? ऑफ कोर्स यू स्टे ऑन बेड बिकॉज डॉक्टर ने बोला है. तो डॉक्टर ने यहाँ पे डॉक्टर्स ने सबको 1 by 1 प्रिस्क्राइब नहीं किया है टू स्टे एट होम. इट इज़ अ काइंड ऑफ home rest, you know, you have a bed rest and this is a home rest, right? You have to stay at home because आपको पता है कि भाई बीमारी है और बीमारी से बचने का एक ही तरीका है. और यहाँ पे क्या है कि सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है. जैसे नॉर्मली आपका मेडिकल स्पेशलिस्ट या आपके डॉक्टर्स आपको 1-on-1 आपको कहते हैं कि यू हैव टू स्टे एट होम बिकॉज अगर आप चलेंगे फिरेंगे तो आपके साथ कोई इस तरह का इशू हो जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे, यू कैन नॉट, उसके बाद आपको बहुत टाइम लग जाएगा रिकवर करने. ठीक है. कोरोना वायरस के साथ भी सेम सिचुएशन है. यहाँ पे डॉक्टर्स ने आपको 1 by 1 प्रिस्क्राइब नहीं किया, बट आपको आपकी टीवी पे न्यूज़ फ्लैश हो रही है, यू हैव टू स्टे एट होम. आपके फ़ोन पे न्यूज़ फ्लैश हो रही है, स्टेटस फ्लैश हो रहा है, मैसेजेस फ्लैश हो रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट आपको जो है वो मैसेजेस दे रही है, यू हैव टू स्टे एट होम. बहुत सारे लोग अभी भी इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं, जो कि कोरोना वायरस के होने से भी ज़्यादा एक डिप्रेसिंग चीज़ है. घरों पे रहना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ ये आपको भी पता है कि जितना घर पे रहेंगे उतना सेफ़ रहेंगे.
और जितना घर पे रहेंगे, और ट्राई कीजिए कि घरों की सिचुएशन जो नॉर्मल आपकी सिचुएशन है उसको अडॉप्ट करने के लिए ट्राई करें, ठीक है। मे बी कुछ देर के लिए हमें अपनी रूटीन चेंज करना पड़े। तो इसका ये मतलब नहीं है कि रूटीन चेंज हो जाएगी तो आप को स्ट्रेस होना चाहिए, आपको डिप्रेशन होना चाहिए, घर पे रहना बहुत इम्पॉसिबल है। आप जब अपना 9 to 5 का जॉब करते हैं या जो भी आपका जॉब है, जो भी आपकी रूटीन है, जो भी आपका प्रोफेशन है, उसके बाद आप घर आते हैं तो इसका मतलब है कि अगर हमें कोई चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जॉब चेंज हो जाती है, somebody fired you, या आपको कोई जॉब से निकाल देता है, ये वो भी एक स्ट्रेस है। उसके बाद जब आप नई जॉब करते हैं कुछ दिन आपको लगते हैं सेटअप होने में इसमें, लेकिन क्या होता है कि सडनली आपको आदत पड़ जाती है उसकी, आप उसके लिए हैबिचुअल होने शुरू हो जाते हैं। आपको वो रूटीन जो है, क्योंकि क्या होता है कि आपने मेंटली वो रूटीन जो है वो अडॉप्ट कर ली होती है, ठीक है। सो यही कोरोना वायरस ने आपके साथ किया है, हम सब के साथ किया है। स्ट्रेस आपको भी है, स्ट्रेस मुझे भी है, अनसर्टिनिटी सब में है। यही अनसर्टिनिटी है कि हम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं, यही अनसर्टिनिटी और इनसिक्योरिटी है, और यही मेंटल स्ट्रेस है कि हम एक दूसरे को आंसर देना पसंद नहीं करते, हम चिड़चिड़े हैं, हम डिप्रेस्ड हैं, हमें प्रिवेसी, पर्सनल प्रिवेसी अवेलेबल नहीं है आजकल। तो कोई बात नहीं, जस्ट अडॉप्ट द रूटीन जो भी चल रहा है। जितनी जल्दी आप रूटीन को अडॉप्ट कर लेंगे उतनी जल्दी स्ट्रेस कम हो जाएगा, ठीक है जी। और जितनी जल्दी स्ट्रेस कम हो जाएगा आपकी लाइफ हैप्पी हो जाएगी। और कोई भी चीज़ जो है फॉर एवर नहीं होती है, ये वायरल भी जो है वो फॉर एवर नहीं है। और सबसे पहले हमें इस वायरल को अपने माइंड से निकालना है, अपने ब्रेन से निकालना है, अपनी थॉट्स से निकालना है। ओवर थिंक मत कीजिए। वायरल बिल्कुल आपको प्रिस्क्राइब नहीं करता कि आप मेरे बारे में ओवर थिंक कीजिए। वायरल बिल्कुल आपको ये प्रिस्क्राइब नहीं करता कि आप हर वक्त मेरे बारे में सोचते रहें। यू कैन हैव अदर थाट्स, यू कैन हैव अदर गुड थाट्स, राइट। आप अगर घर पे हैं तो आप वो सिचुएशन अडॉप्ट कर लीजिए। जितनी जल्दी, ह्यूमन नेचर है, जितनी जल्दी आप सिचुएशंस को अडॉप्ट कर लेंगे उतनी जल्दी आप पॉजिटिव बिहेवियर आपका हो जाएगा, ठीक है जी। So, calm down, stay positive, spread kindness, which will lower down your stress, your depression, your insecurity. क्योंकि फिर हमें उसमें ये फीलिंग आती है। So, this was the detail about the effects of COVID-19 on mental stress, the impacts of COVID-19 on mental stress. There is no stress, there is no word depression if we are mentally strong, if we are mentally matured. और अगर हमें लगता है कि हम स्ट्रेस हैं और हम डिप्रेस्ड हैं किसी चीज़ की वजह से, तो उसका मतलब ये है कि हमें उस प्रॉब्लम के बारे में, उस चीज़ के बारे में प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर स्ट्रेस लेने से प्रॉब्लम का सलूशन निकल आए या स्ट्रेस लेने से आपके इश्यूज सॉल्व होना शुरू हो जाएँ, फिर 9 to 5 लोग स्ट्रेस लें, बल्कि आपके ऑफिस में कंप्यूटर पे काम नहीं करें और आप डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स नहीं देखें। अगर वो इससे अर्न कर सकें तो फिर वो 9 to 5 स्ट्रेस लेने की जॉब करें। तो प्लीज़ स्ट्रेस मत लीजिए, डिप्रेशन मत लीजिए किसी तरह का, क्योंकि एक स्ट्रेस एक बहुत छोटा सा वर्ड है, डिप्रेशन एक बहुत कॉमन सा वर्ड है लोगों के लिए, बट इसके इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। वो आपकी कोई भी तरह की प्रॉब्लम है, कोई भी तरह के इश्यूज़ हैं, आपको हर सिचुएशन में प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। अपने साथ इतना सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन हम खुद क्रिएट करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कोई बात कह दी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी से कोई बात सुन ली, ये छोटी सी चीज़ है, किसी ने हमें कह दिया कि जी इसको, जैसे आजकल बहुत कॉमन सी बात है, इसको स्नीजिंग हो रही है, इसके पास नहीं जाएं क्योंकि इट कुड बी कोरोना। ओके फाइन, इट कुड बी कोरोना, यस यू आर ट्रू, लेकिन उसका ट्रीटमेंट फाइंड आउट कीजिए। उस बंदे को पैनिक मत कीजिए दैट यू विल डाई, यू हैव कोरोना, आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो प्लीज़ सेव कीजिए लाइफ्स को, लाइफ्स को आप जैसे भी सेव कर सकते हैं। इस वक्त लोगों को हेल्प कीजिए,
उनको पैनिक मत कीजिए। जो लोग इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या जो लोगों को आपको जो लोग इस प्रॉब्लम में नहीं हैं लेकिन उनको लगता है कि उनके साथ कोई ऐसा इशू है, तो वो सोसाइटी की वजह से है, वो अनफॉर्चुनेटली एनवायरनमेंट की वजह से है, वो हमारी बिटर कमेंट्स की वजह से है। तो प्लीज़ हर सूरत में स्ट्रेस को लो डाउन करने की कोशिश कीजिए। हर सूरत में ख़ुद को हेल्प कीजिए, पहले ख़ुद को पॉजिटिव कीजिए ताकि आप लोगों को पॉजिटिव चीज़ें बता सकें। क्योंकि कोरोना चला जाएगा, वॉर भी चली जाती है, लेकिन किसी का मेंटल स्ट्रेस, किसी का पैनिक, किसी का डिप्रेशन नहीं कम होता। एक दफ़ा कोई भी बंदा जो है स्ट्रेस में चला गया, डिप्रेशन में चला गया, एंग्जाइटी में चला गया, अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी, मेंटल इलनेस में चला गया, जस्ट आपकी किसी एक कमेंट की वजह से, जस्ट आपकी किसी भी एक अनअवेयरनेस की वजह से, तो उसका वापस आना उस स्ट्रेस से, उस डिप्रेशन से, उस हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से वापस आना इज़ वेरी हार्ड। तो प्लीज़ चूज़ योर वर्ड्स, चूज़ योर कमेंट्स बिफोर टेलिंग समबडी, बिफोर हिटिंग समबडी, बिकॉज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी को कैसे ट्रीट करते हैं। सबसे पहले आप खुद को ट्रीट कीजिए। वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर मैच्योरिटी and spread kindness and spread love and spread care, right? And we have thank you Uska Tanveer for watching the session. I hope you are having any questions. Manish Kumar is asking, achieving calmness is not an easy job. How to overcome overthinking about uncertain future, bad memories and past? Okay, this is a very deep subject. How to overcome overthinking and memories and in past, right? See, past is past. It is not your present, and the present you are living, it will be not your future, right? So please live the moment you are living. Enjoy the moment you are living. And don't sit alone with the cup of coffee and with a sad music playlist just to cater your past, just to entertain your overthinking. Do not sit alone. Do not spend too much time with your loneliness, right? Try to talk to positive people, try to sit with people, and if you want to overcome your past thoughts, just take it as like some kind of accident. If you have something bad in your past, just take it as an accident. जैसे हमें कोई चोट लग जाती है, कोई ज़ख़म हो जाता है और टाइम के साथ साथ वो ख़त्म हो जाता है, उसका पेन भी चला जाता है क्योंकि हम उस पर ऑइंटमेंट लगाते हैं, हम उसके लिए मेडिसिन खाते हैं, हम उसके लिए डॉक्टर से बात करते हैं, हम उसके लिए ऐसी चीज़ें करते हैं जो नॉर्मली एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। तो अगर आपको कोई इंटरनली कोई स्ट्रेस है, कोई परेशानी है, कोई ऐसी चीज़ है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उस पर बहुत ज़्यादा सोचें, क्योंकि सोचने से, ओवर थिंकिंग करने से पास्ट की थाट्स जो हैं वो आपको ज़्यादा इरिटेट करेंगी, ज़्यादा आपके साथ आपको वो एवरग्रीन रहता है फिर। तो पास्ट को भूलने का सबसे बेटर तरीका ये है कि डोंट थिंक अबाउट योर पास्ट टू मच। आई ऑल्सो रिकमेंड डोंट थिंक अबाउट योर फ्यूचर टू मच। लिव योर लाइफ इन योर प्रेजेंट, लिव द मोमेंट यू आर लिविंग, लिव द टाइम यू आर लिविंग, राइट? You have to be positive, you have to be enjoyable person, right? अगर आप चीज़ों को enjoy नहीं कर सकते, it means that you cannot enjoy your life, your moments. हम छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ignore कर देते हैं कई दफ़ा बड़ी बड़ी मोमेंट्स के चक्कर में कि मुझे वो मिलेगा तो I'll be happy। जब हमें वो चीज़ मिल जाती है तो तभी भी हम हैप्पी नहीं होते। तो ये ह्यूमन नेचर है। बट यू कैन ट्रेन योर ब्रेन, राइट, अबाउट एंड ओवर थिंकिंग करनी है या नहीं करनी है, रिमोट कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में होना चाहिए। इट शुड बी इन योर हैंड्स, इट शुड बी यू हैव
to control that remote in any conditions, right? How to other questions? If you people have any questions, if you people have any queries or any comments about this session, this live session, you can tell me on my page. And any good comments, bad comments, any kind of comments are always welcome. And I'm always there to help you about things, about any kind of personal or social issues. And thank you very much for joining this session. I hope I have told you enough, and it will definitely help you somewhere. If not much, then even then it will help you. And thank you very much for joining this session, and thank you very much for watching me and investing your time in this session. Any other questions? I'm waiting for that. Akram, thank you very much for watching and waving. Javeri Akhtar, thank you very much for watching. Someone had in isolation you can also watch cartoons. It is a serious situation, don't take it wrong. Any other questions? Thank you very much. Good message, mashallah. Thank you very much. My mom is also watching the session and I cannot take her name, so thank you very much, mommy. Respect. And you're welcome. Okay, thank you very much for joining me in the live session, and I hope we'll do live sessions on other topics also. You can also suggest me the topics you want to listen about, and this was the major topic, so I decided to talk about this, and hope to see you again live sessions, and spread the word and spread the message if we have another live session, because this is all for the wellness of humanity and well-being of the humanity, and I'm just a helper to spread the positive message. And thank you very much for attending this message. Thank you very much, Atar Rahman Rabbani, for waving. Thank you very much, sir. Alina Salman is watching. Thank you very much, Alina. Goodbye, people. Allah Hafiz. Thank you very much.